सो हेलो एवरीवन, आप सभी का फ्लीट मैनेजमेंट का एग्जाम होने वाला है 11th ऑफ नोएडा में। 11th ऑफ मई के बाद भी कहीं कहीं पे एग्जाम है, कोची में है, साउथ साइड है, अलग अलग जगहों पे एग्जाम है फॉर फ्लीट मैनेजमेंट। बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न है कि भैया पी वाई क्यू नहीं मिल रहा है फ्लीट मैनेजमेंट में। 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं 30 मिनट के अंदर, कैसे होगा? हमारे पास सिलेबस नहीं, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है हमको पता नहीं है। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम प्रॉपर देखने वाले हैं कि फ्लीट में क्या क्या पी वाई क्यूज आए हैं पिछले ईयर्स में, लोगों के एक्सपीरियंस से हमने क्वेश्चन मंगाए हैं अलग अलग जगहों से कि क्या पी वाई क्यूज है फॉर फ्लीट मैनेजमेंट। वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। अगर इस पीडीएफ का आपको सॉल्यूशन चाहिए, ये पीडीएफ आपको पीवाईक्यू वाली चाहिए, तो यू कैन गो टू पेसिफिक मरीन अकेडमी ऐप। वहां पे आपको फ्लीट मैनेजमेंट नाम से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ टॉप क्वेश्चंस ऑफ फ्लीट मैनेजमेंट, जो कि आपको आने वाले हैं, जो कि असम्पशन लगा जो कि आप आ सकते हैं उसके वाले प्लेन मैनेजमेंट में। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और पीसीएम जीके जो क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट्स आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, या इस क्वेश्चन से आप करके जाते हैं प्रैक्टिस, तो पीवाईक्यू भी आपके हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन जी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा है, यहाँ पे पेयर्स नहीं पूछा है, चीज ध्यान देने वाली बात है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 40। कितने पेयर्स होते हैं भाई? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी में, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ठीक है, वैसे ही हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है भाई? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि लार्ज, मतलब एक लार्ज करके है, ठीक, द सुपर क्वेश्चन साइन एंड विंड क्या है, साइन एंड विंड क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, पूछा गया है। द लार्ज factor eating machine the super book known as one of the largest book in the world। ठीक है, द सुपर बुक इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। जीके से क्वेश्चन नोट क्या है, उसका डायमेंशन है भाई 270 सेंटीमीटर बाय 300 सेंटीमीटर और 952 kg। तो इसका सॉल्यूशन ये हो। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चर एंड कुश्ती शो। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि नृत्य शास्त्र was written by नृत्य शास्त्र किसने लिखा था? नृत्य शास्त्र लिखा था मैंने लिखा था। नृत्य शास्त्र इज द फेमस फाउंडेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस एंड ड्रामा, उसको लिखा था ग्रंथ। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आना है, जैसे कि देख सकते हैं लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन है। लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या था? लेस मूव्स ले बोने बोलोंडे इज ले होम्स, ये फ्रेंच है, ले होम्स डे बोले बोलोंडे, ये क्या है? इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नोवेल एवर रिटन। ये तो नॉवेल, ये नॉवेल का नाम है। ठीक, नॉवेल, नॉवेल का नाम है, दिस इज द लॉन्गेस्ट नॉवेल एवर रिटन ऑथर्ड बाय जॉन लुइस। ठीक, दैट इज द जीनियस, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वोकैबुलरी पावर चेक करेंगे इसमें। क्या है क्वेश्चन? ऑपोजिट ऑफ ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का ऑपोजिट क्या होगा? स्किलफुल। ठीक, ऑकवर्ड मतलब क्लमजी, ऑपोजिट क्या होगा? स्किलफुल मतलब एफिशिएंट एंड कोऑर्डिनेटेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर इज रूल्ड का एज देयर वाज नो टाइम द रिमेनिंग आइटम्स वर डिफर्ड इनटू द नेक्स्ट पीरियड। ठीक, तो वर्ड डिफर्ड इसमें दिया था, वर्ड डिफर्ड। तो फिर करेक्शन क्या अप्लाई होगा? बार डिफर टेल होगा, वर्ड डिफर टेल होगा, वर्ड डिफर टू होगा, हैड डिफर बिग होगा, या नो करेक्शन होगा। तो उसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, वर्ड डिफर टेल। ठीक, जो पास्ट टेंस प्लस करेक्ट करेक्ट प्रपोजिशन सेम का यूज करना है, नॉट इनटू का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे टेल है। ओके, लैंग्वेज में आ गए 50 क्वेश्चन आएंगे, 30 मिनट्स में करना है। तो आज मेनी क्वेश्चन पॉसिबल हो उतने करो, फटाफट करो। जहाँ तो आपको स्पेसिफिकली देखना है कि क्या क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, क्या क्वेश्चन मैं छोड़ सकता हूँ, कहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, कहाँ पॉजिटिव मार्किंग है। तो आपको स्किलफुल बेस्ड आंसरिंग करनी है एज फास्ट एज। ठीक है, फिर है हमारा क्या है? फिर है ल्यूडिक्रस मींस एब्सर्ड। ठीक, ल्यूडिक्रस मतलब रिडिकुलस, एब्सर्ड, सही है, लाफेबली, अनयूजुअल, मतलब ये मतलब का सामने दैट इज अनयूजुअल थिंग्स, दैट इसका आंसर है। फिर हम आते हैं करेक्ट स्पेलिंग। इनमें करेक्ट स्पेलिंग क्या है? फ्लोरेसेंस। ये करेक्ट स्पेलिंग क्या है भाई? ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, करेक्ट स्पेलिंग क्या है? डबल है विद अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कैलकुलस दिया है आपको। कैलकुलस में क्या दिया है? इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इनटू e raised to the power sin 2x dx। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप निकालोगे तो ऑप्शन नंबर आपको आएगा क्या? सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक, इसमें u को कंसीडर किया, ये जो है sin 2x वाली टर्म है, इसको हमने u कंसीडर किया, उसके बाद इंटीग्रेशन किया, du किया, तो 2 cos x 2 cos 2x 2 cos 2x dx। ठीक, फिर उसका फर्दर इंटीग्रेशन किया, वो एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपका? फाइनल आंसर आ रहा है सी। ठीक, इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग से क्या पूछा है? इफ पेंटर, पेंटर वर्ड दिया है, पेंटर इज रिलेटेड विद यू एक्स जेड एस पी वाई एंड ठीक, तो डी एच ई एस आई ई किससे रिलेटेड है? मिनारे, इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, अब तुम्हारा जो नीड्स लेटर उसका आपको क्या देखना है? पहली चीज क्या देखनी है कि ये लेटर में ये शिफ्ट हुआ है, ये लेटर से शिफ्ट हुआ है, ये लेटर इससे शिफ्ट हुआ है, तो इस लेटर शिफ्ट का पैटर्न क्या है? या तो प्लस होना होगा या तो माइनस होना होगा। ठीक,
इस लेटर शब्द का पैटर्न है। पैटर्न किसी सीखना है कि आगे बढ़ते हुए प्लस असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है या फिक्स प्लस हो रहा है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लस हो रहा है, ठीक। तो इस आंसर में क्या हो रहा है, दैट इज शिफ्टेड बाय नेक्स्ट पैटर्न प्लस बाय प्लस 6, ठीक है। प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 ऐसे इस ऑर्डर में शिफ्ट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको कहता है डिफरेंशिएट y इक्वल्स टू log 10 log of base 10 x स्क्वायर प्लस 1 है। मतलब ये इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है। पूरे को डिफरेंशिएट करने बैठोगे तो तुम्हारे 20 मिनट कहीं के नहीं है, 50 क्वेश्चन 20 मिनट में नहीं हो पाएंगे। तो बेसिक शॉर्टकट से आपके जाओ तो तुम्हारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। मैथ्स में यही पढ़ना है, मैथ्स में फिजिक्स में केमिस्ट्री में यही पढ़ना है, बेसिक शॉर्टकट्स तुम्हारे से, ठीक। फटाक से जैसे क्वेश्चन निकलना आया तो फटाक से क्वेश्चन बताया y इक्वल्स टू 2 log टू द बेस 10 x स्क्वायर प्लस 1 का चेंज भी हम लगा, चेंज डेरिवेटिव लगाया तो ये निकाला, तो ये निकाला, हम ऑप्शन नंबर क्या है भाई तुम्हारा, ठीक। शॉर्टकट पता होना चाहिए, मेन थिंग है कोडिंग लॉजिक ब्रेन टेस्ट, ठीक। मैं पूछता if bring me a pen equals to 7319, bring me a pen, ठीक। you and me 950, bring a dot pencil, bring a dot pencil, then code what pen is, pen के लिए क्या कोड होगा, पेन के लिए क्या कोड होगा मैं देना रहेंगे, ठीक। कॉमन वर्ड्स आइडेंटिफाई पार्ट्स लाइक ब्रेक ये बट पेन इज यूनिकली आइसोलेटेड, ठीक। इसका रीजन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्क डन ओनली व्हेन, वर्क डन कब होगा, फोर्स इज ग्रेटर देन वेट, फोर्स अगर ग्रेटर देन वेट होगा तो गवर्नमेंट होगा क्या नहीं। वर्क डन का पहले आपका कहने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेट फोर्स अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो गवर्नमेंट होगा क्या नहीं होगा। ऑपोजिट फोर्स अगर एग्जिस्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, तो गवर्नमेंट क्या होगा 0 होगा। मूवमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मूवमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब फोर्स लगा है, डिस्प्लेसमेंट होगा मूवमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज द वर्क डन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, Mitra says as extreme left and next to Kishali. Who is next? ठीक, extreme left and next to Kishali. मतलब extreme left, extreme left and next to Kishali. Extreme left मतलब extreme left and next to Kishali. तो who is next? Mitra is next. Simple question. मतलब पैटर्न ये एग्जामिनेशन को उस प्रकार से होगा कि 50 क्वेश्चंस 30 मिनट में आसानी से हो जाएंगे। उतना कुछ टफ नहीं डाल देगा कि बच्चा प्रूव दैट सॉल्व दैट करते बैठ रहा है, आंसर नहीं आ रहा। पैटर्न भी इसी प्रकार से होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर शॉर्टकट आते हैं तो आसानी से, ठीक। कंप्यूटर स्टोरेज हाईएस्ट स्टोरेज डेंसिटी डिवाइस, हाईएस्ट स्टोरेज डेंसिटी इसका मतलब है होलोग्राफिक स्टोरेज, ये हाईएस्ट स्टोरेज डेंसिटी डिवाइस है, ठीक है। इसमें आपका डेटा होता है ना वो 3D स्टोरेज में होता है, होलोग्राफिक इमेजेस, होलोग्राफिक वीडियोस, तो उसमें 3D में डेटा स्टोर होता है, 3 डायमेंशनल स्टोर, ठीक। फिर फर्स्ट एयरक्राफ्ट विद ब्लैक बॉक्स, कौन सा नंबर एयरक्राफ्ट ब्लैक बॉक्स था, DC-10, ठीक है। DC-10 अमंग द फर्स्ट एयरक्राफ्ट विद फ्लाइंग इन दिस ऑर्डर, दैट इज ब्लैक बॉक्स, ठीक। नेक्स्ट है डीएनए फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, तो क्या कहते हैं हम, डी कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स यूजिंग एनालिटिकल यूनिट का यूज करके हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग अलग करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ASIMO, एस क्या है भाई, इट इज एन इंटेलिजेंट रोबोट, ASIMO क्या है, इंटेलिजेंट रोबोट व्हिच इज ह्यूमनॉइड रोबोट मेड बाय होंडा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है if A union B equals to A intersection B, then क्या होगा भाई, union equals to intersection कब है, when both sides are identical, A equals to B, B है तो इधर पे ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं भाई, if probability of A equals to probability of B, then क्या होगा, अगर probability of A और probability of B इक्वल है तो दोनों A और B आर बोथ आर इक्वल होते हैं, ठीक है। पावर साइज और इनर साइज की इक्वल है भाई, कि if A अगर A सेट किया गया 1 4 6 7 B दिया 1 2 5 7, तो A इंटरसेक्शन B का है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट क्या है, इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 है, इसके बाद 5 7 गए हैं, इसमें कहीं नहीं है, तो 1 2 का इंटरसेक्शन करने क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, 1 2 सिंपल क्वेश्चन बाउंड लेंगे बस, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, 1 minus 2 I is both raised to power minus 3 is a standard form, स्टैंडर्ड फॉर्म में तुमको जब कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब तुम्हारा आंसर कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव पावर में है तो ऐसे ही टोटल हो जाएगा, नेगेटिव पावर से सिंपल कैसा, अगर शॉर्ट नंबर तो मान लो x लेते हैं, ठीक। तो नेगेटिव पावर तुम्हारा अपॉन 1 minus 2 I is की पावर 3, एक तरह से तो मिल जाएगा, तो कॉन्जुगेट अगर सॉल्व आउट करेंगे वैसे तो हमारा ये आंसर आएगा भाई, इक्वल दैट इज द ऑप्शन पर, ठीक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का हमारा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 8 3x minus 7 plus 2iy equals to minus 5y plus whole bracket में 5 plus x into I find x and y, x and y को फाइंड करना है। इसमें I दिया है, इमेजिनरी वाला कॉन्सेप्ट यूज करके उनको फाइंड करना है। रिजल्ट क्या है, दिया है 3x minus 7 equals minus 9 मतलब 3x minus 7 ये, एंड दिस इज रियल इमेजिनरी क्या है 2y 5x plus x
2y और ये वाला टर्म क्या है, इमेजिनरी है, आगे के साथ दिया है, तो तुम जब सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर नंबर कौन सा है, 3 एक समझ लीजिए 1 एंड 2। अगर पावर कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा होल रेशन पावर को देन क्या हो, तो उसका आंसर आएगा 1 माइनस आयोटा होल रेशन पावर 2 होगी, वो माइनस 2 आयोटा है। ठीक, अब दोनों का इस साइड में ज्वाइन करने के लिए जाना है भाई, आयोटा चला जाएगा माइनस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका नंबर डिस्कस करता है fx इक्वल्स टू 3x प्लस 17, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। स्ट्रिक्टली क्या पूछा है इसमें, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो इसका ऑप्शन है क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कैसे भाई, कि जो 3 है दैट इज ग्रेटर देन, ये जो ये वाला टर्म है x के साथ में दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक, तो फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक, मेंशन नाउ है angles of quadrilateral in AB, मतलब angles of quadrilateral in AB common difference है 10 डिग्री, स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा। ठीक, अगर एंगल ऑफ क्वाड्रेटर का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ले जाए और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या दिया है 10 डिग्री दिया सी। ठीक, तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो, सम ऑफ एंगल क्या होगा मेरे क्वाड्रेटर में 360 होता है, ये हम सबको पता है। लेट एंगल को हम क्या लेते हैं, अगर हमको एबीजीपीएस में लेना है तो करना है, लेते हैं a+1 a+2 या फिर a-1 a-2 a-1 a+1 a+2 ऐसी चीजें लेते हैं। अब हमें आना हो गया असम से भाई a+n a+20 a+n। ठीक, सम ऑफ एंगल्स को हमने जिस के सामने लगाया कोड़े करके, तो a आएगा 75 डिग्री, एकदम सिंपल देखिए है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फिजिक्स एसी और व्हाई इज बेटर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, एसी क्यों बेटर होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के कारण, जब हमको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना होता है तो क्या होता है, लंबी लंबी वायर्स बिछाते हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, पावर लॉस होता है, अलग अलग सारी चीजें होती है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर्स का यूज करते हैं। कि अगर वोल्टेज ड्रॉप हुआ है लॉन्ग डिस्टेंस में तो हमको ट्रांसफार्मर से क्या करना है, स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अब ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, और म्यूचुअल इंडक्शन किस में वर्क करता है, सिर्फ एसी तक पे वर्क करता है, तो AC इज बेटर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, यही चीज होती है बेसिक रिलेशन ये। ठीक, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन यूजिंग ट्रांसफार्मर, क्योंकि लेस करंट रिलीज होगा और लेस पावर कंजम्पशन होगा। ठीक है, एक्स-रे का कॉन्सेप्ट क्या आता है, मेजॉरिटी ऑफ यूजफुल एक्स-रेज आर, मेजॉरिटी ऑफ यूजफुल एक्स-रे कौन सी होगी भाई, सी ऑप्शन बस। ब्रेकिंग रेडियस होती है, ब्रेकिंग रेडिएशन होगी भाई, ब्रेकिंग रेडिएशन मेजर कंपोनेंट ऑफ एक्स-रे बीम। ठीक, मेजर कंपोनेंट ऑफ एक्स-रे बीम होती है और ये मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होती है। ठीक है, ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स को ब्रेकअप करने में। नेक्स्ट है मटेरियल्स यूज फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं भाई, ऑल ऑफ दिस, स्ट्रोंशियम, थोरिएटिक, टंगस्टन एंड टंगस्टन, सारे मटेरियल्स हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन के। ठीक, उसने तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं व्हिच हैज द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, लाइन ट्यूब मतलब हाईएस्ट प्लेस वैल्यू हम जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब स्ट्रांग गैस होगा। ठीक है, लाइन ट्यूब काफी थोड़ा वाइन वाटर क्या होगा, काफी थोड़ा होगा, काफी ऊपर का होता है, एनीवेज होता है, स्ट्रांग गैस है तो उसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होगा इसमें, तो साफ ऑप्शन है सीजियम। सीजियम क्या भाई, ग्रुप वाले एलिमेंट है जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना मतलब एक के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ाओ, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप लोग मेटल डिपॉजिट बिकॉज़ इट्स ऑलवेज अटर दैट प्रेशर हो, कैथोड से मेटल डिपॉजिट काम करो कैथोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से रिडक्शन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड इन वन वाटर मॉलिक्यूल में, मैक्सिमम हाइड्रोजन वन वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे भाई, 4। H2O can only have 2 bonds as 2 etc. number of total bonds कितने होंगे भाई, 4 bonds। ठीक, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा भाई, आयोडीन का होगा। रेडियस इंक्रीजेस डाउन द जब हम डाउन तक जाते हैं रेडियस इंक्रीज होता है, आयोडीन 10 कार्बन सीरीज इनमें से सबसे ज्यादा उसका होगा आयोडीन का है। ठीक है, हाईएस्ट कंडक्टिविटी सॉल्यूशन, हाईएस्ट कंडक्टिविटी मतलब आयन का ज्यादा होगा, ऐसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, डाइफ्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, मोर एबंडेंट सब्सटीट्यूट होता है, नॉर्मल एसिड होता है, जल्दी आयनाइज कराता है, हाई कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या होगा, डायमंड होगा, एकदम ऑब्वियस क्वेश्चन। नॉन मेटल्स क्या होगा, नॉन मेटल्स क्या होंगे, ब्रिटल तो होते ही हैं, कंडक्ट नहीं कराते हैं, कुछ डिस्टाइनिंग नहीं होते, मेलेबल नहीं होते, तो इसका फॉर्म क्या होगा, ब्रिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलेबिलिटी ऑफ मेटल इज मेलेबल मतलब क्या होता है, मेलेबल क्या मतलब होता है, ये हम उसको क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स मतलब मेलेबिलिटी ऑफ मेटल ड्यू टू किस चीज के लिए होता है, मेलेबिलिटी लेयर्स है, एक दूसरे में अगर लेयर होगी वो साइज नीचे जाती है, इसलिए मेलेबिलिटी होती है।